शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का वरदान सीरीज का 47वां सेट, जिसमें बायोलॉजी के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स के मद्देनजर वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहकर अपनी तैयारी को जांच लें और जो भी नए प्रश्न हो उसका उत्तर जान लें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लेपिडेटेरियोलॉजी, ऑप्शन बी सिक्रोटोलॉजी, ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी, ऑप्शन डी क्रिप्टोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी, यानी इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं लेपिडेटेरियोलॉजी में वसा का अध्ययन, सिक्रेटोलॉजी में सिक्रेटों यानी कि गुप्त या छिपे हुए विषयों का अध्ययन, जबकि क्रिप्टोलॉजी में गुप्त संदेश या कोड का अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी पीसीकल्चर, ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एपीकल्चर, यानी एपीकल्चर के तहत मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, जबकि सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन किया जाता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन, जबकि हॉर्टिकल्चर बागवानी या उद्यान विज्ञान को कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? ऑप्शन ए विसूचिका, ऑप्शन बी आंत ज्वर, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी लकवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चेचक। आप सभी जानते होंगे कि एडवर्ड जेनर ने ही 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी, जबकि विसूचिका हैजा का दूसरा नाम है और हैजा वाइबियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है, जबकि आंत ज्वर टाइफाइड को कहा जाता है और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट, कौन सा जांच कराया जाता है? इसका उत्तर होता है विडॉल टेस्ट। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ऑप्शन ए लीवेनहॉक, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विलियम हार्वे, यानी रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, जबकि लीवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी तथा इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज 1674 ईस्वी में की थी। साथ ही लीवेनहॉक को सूक्ष्मजीव का जनक भी माना जाता है। और आप सभी जानते होंगे कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। वहीं रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के परजीवी के संचरण की खोज की थी। पांचवा प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर विलियम हार्वे, ऑप्शन बी सर एफ.जी. हॉपकिंस, ऑप्शन सी डॉक्टर लुई पास्चर, ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अभी अभी हमने पढ़ा कि डॉक्टर विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी, जबकि डॉक्टर लुई पास्चर रेबीज के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। छठा प्रश्न है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? ऑप्शन ए मेघनाथ साहा, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन सी वाटसन व क्रिक, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वाटसन व क्रिक ने। बात करें मेघनाथ साहा की, तो मेघनाथ साहा ने साहा समीकरण का विकास किया, जो तारों के आयनीकरण और ऊर्जा के वितरण से संबंधित है। और आप सभी जानते होंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
पेनिसिलिन की खोज की थी? 7वां प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए पाश्चर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी डार्विन। साथ ही डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी दिया था। जबकि अभी अभी मैंने बताया कि लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। वहीं अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं, जबकि मेंडल आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। 8वां प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी कॉरेंस, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी बेटसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बेटसन। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता तो कहा जाता है, लेकिन आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहने वाले बेटसन थे। 9वां प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? ऑप्शन ए लिस्टर, ऑप्शन बी जेनर, ऑप्शन सी पाश्चर, ऑप्शन डी हार्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लिस्टर। 10वां प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डार्विन। अभी अभी मैंने बताया था कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। इसी को अंग्रेजी में नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। जबकि आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। 11वां प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी स्लाइडेन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी मैमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेयर। जबकि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत की खोज की थी, वहीं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? ऑप्शन ए हथेली पर, ऑप्शन बी तलवे पर, ऑप्शन सी धड़ पर, ऑप्शन डी सिर पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तलवे पर। 13वां प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी खुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी खुराना। जी हाँ, हरगोविंद खुराना ने ही पहली बार जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया था। 14वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी कैल्विन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी खुराना ने। जी हाँ, ये 13वां प्रश्न ही है, बस इसे थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ऑप्शन ए लीवेनहॉक ने, ऑप्शन बी साल्क ने, ऑप्शन सी वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन डी डाल्टन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वाटसन एवं क्रिक ने। 16वां प्रश्न है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 23। यानी मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। 17वां प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी अनिश्चित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 46। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर गुणसूत्रों की कुल संख्या पूछी जाए
तो इसका उत्तर 46 होगा। लेकिन अगर वहीं द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या पूछी जाए तो इसका उत्तर 23 होगा। प्रश्न संख्या 18 है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, यानी बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए किसका क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए पिता का, ऑप्शन बी माता का, ऑप्शन सी माता व पिता दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। जी हाँ, ये बहुत ही आसान सवाल है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पिता का, यानी बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम से ही होता है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ऑप्शन ए निकटेटिंग पर्दा, ऑप्शन बी कर्नाभ मांसपेशियां, ऑप्शन सी सामने वाले चपटे दांत, ऑप्शन डी वर्मीफार्म अपेंडिक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सामने वाले दांत। 20वां प्रश्न है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी बहुत, ऑप्शन डी कोई नेत्र नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई नेत्र नहीं। 21वां प्रश्न है, बिच्छू का विष कहां पर होता है? ऑप्शन ए पैरों में, ऑप्शन बी हाथ में, ऑप्शन सी मुंह में, ऑप्शन डी डंक में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी डंक में। 22वां प्रश्न है, ऑक्टोपस क्या है? ऑप्शन ए संधिपाद, ऑप्शन बी शूलचर्मी, ऑप्शन सी हेमिकॉर्डा, ऑप्शन डी मृदुकवची। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मृदुकवची। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मीन है? ऑप्शन ए क्रेफिश, ऑप्शन बी कटल फिश, ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश, ऑप्शन डी सिल्वर फिश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि फिश तो सभी में लगा हुआ है, तो क्या सभी फिश नहीं हैं? जी हाँ, विकल्प में दिया गया फ्लाइंग फिश ही एकमात्र मत्स्य है, जबकि क्रेफिश यह एक प्रकार का जलीय ऑर्थोपॉड है, जबकि कटल फिश यह एक मोलास्क है और सिल्वर फिश यह एक कीड़ा का नाम है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 24वां प्रश्न है, संसार में निम्न में से किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी भृंग, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी पक्षी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मछली। 25वां प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है? ऑप्शन ए उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ऑप्शन बी उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती, ऑप्शन डी वे जल में नहीं चल पाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती हैं। 26वां प्रश्न है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं? ऑप्शन ए खाने की कमी के कारण, ऑप्शन बी आविश के सांद्रण के कारण, ऑप्शन सी O2 के अपक्षय के कारण, ऑप्शन डी रोग के फैलने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी O2 के अपक्षय के कारण। 27वां प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 3, यानी मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। साथ ही उभयचर और सरीसृपों में भी 3 कक्ष होते हैं। वहीं बात करें मगरमच्छ और मानव में 4 हृदय प्रकोष्ठ होते हैं। 28वां प्रश्न है, शीत रक्तीय प्राणी कौन है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी
मछली, मेढक, छिपकली ये सभी शीतरक्तीय प्राणी हैं। 29वां प्रश्न है, नृशंस प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए पेंगुइन, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी ऑटर, ऑप्शन डी कछुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कछुआ। 30वां प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? ऑप्शन ए चेन वाइपर, ऑप्शन बी किंग कोबरा, ऑप्शन सी करैत, ऑप्शन डी सो स्केल्ड वाइपर। जी हाँ, ये भी आसान सवाल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी किंग कोबरा। यानी किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। प्रश्न संख्या 31 है, डायनासोर क्या थे? ऑप्शन ए सिनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन बी मेसोजोइक पक्षी, ऑप्शन सी पेलियोजोइक एम्फीबिया, ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। 32वां प्रश्न है, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी नेवला, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी गीदड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नेवला। 33वां प्रश्न है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पक्षी कौन है? यानी न उड़ सकने वाला पक्षी कौन है? ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी एल्वेट्रॉस, ऑप्शन सी कीवी, ऑप्शन डी पेंगुइन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कीवी। वैसे तो विकल्प में दिए गए सभी पक्षी नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला बिना उड़ने वाला पक्षी, तो इसका उत्तर होगा कीवी। 34वां प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स कौन है? ऑप्शन ए जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ऑप्शन बी जुरैसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन सी ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन डी ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों काल का सरीसृप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आज के सेशन का 35वां और आखिरी प्रश्न है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अंटार्कटिका। यानी पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाई जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।